मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा एक ये जो 22, 23, 24, 25, 26 और 27 ये चार दोहे चले थे 31 नंबर के अध्याय में, जिसमें हम सवीर ध्यान का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो ये इन दोहों का जो अर्थ है वो कुछ लोगों को समझ में कल नहीं आया था, मैं उसको फिर से एक बार समझाऊंगा। देखिए अपन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इस स्टेज पे आकर के शुभचंद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि तुम्हें ध्यान किसका करना है। ध्यान करने जा रहे हो, अपनी समस्त सामर्थ्य का तुम्हें परिचय मिल चुका है। पूरा जोश से भरे हुए हो और ध्यानस्थ होने के लिए बिल्कुल तत्पर हो। ऐसे में जिसमें ध्यानस्थ होना है उस ध्येय का स्वरूप बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए। तो इन चार दोहों में उन्होंने पांच, ये तीन और दो पांच, छह दोहों में उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट ध्येय है वो आत्मा ही है। यहाँ तक कि हम किसी पंच परमेष्ठी या अनंत सिद्ध आदि को भी हमारा अंतिम ध्येय नहीं मानते, लेकिन उन्होंने साथ में उस आत्मा की बहुत सारे विशेषण बताए। जिसका मैं ध्यान करने जा रहा हूँ उस आत्मा का बहुत सारे उन्होंने गुण बताए। उसमें ये बताया कि जो जब मैं संसारी अवस्था में होता हूँ तो मेरे वो जो गुण हैं, जो स्वाभाविक गुण हैं, वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, वो शक्ति रूप से रहते हैं। और जब मैं अनंत सिद्धादि बन जाता हूँ तो वही आत्मा के वो गुण जो है पूर्ण विकसित होकर के व्यक्त होने लगते हैं। ये खाली उनके उसके गुणों के बारे में बताया, उस आत्म द्रव्य के गुणों के बारे में बताया। संसारी अवस्था में वो कैसा रहता है, मुक्त अवस्था में कैसा रहता है, अशरीरी हो जाता है, अंत में शरीर भी छूट जाता है, ये सब उसके गुणों का बताया। लेकिन जब मुझे जिसका ध्यान करना है उस ध्यान करने में ये सारे भेद नहीं पड़ने वाले हैं कि मैं अनंत का ध्यान करूं कि सिद्ध का ध्यान करूं, या सिद्ध अवस्था वाली आत्मा का ध्यान करूं या संसारी अवस्था वाली का ध्यान करूं। ऐसे भेद समझाने के लिए समझाया कि आत्मा में इतनी इतनी व्यापकता है। लेकिन जब मैं ध्यान करूंगा तो मूलभूत मात्र एक आत्मा का ही ध्यान करूंगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो पानी है, वो पानी को आप कीचड़ में डालो तो वो कीचड़ बन जाता है, शराब में डालो तो वो शराब बन जाती है। उस पानी को आप जो है शुद्ध पियो तो शुद्ध पानी रहता है। लेकिन और उसके नाम भी बदल जाते हैं, लेकिन ये उन सब अवस्थाओं में पाए जाने वाला वो जल ही है। उसी प्रकार से आत्मा पंच परमेष्ठी की पर्यायों में रहे या संसारी अवस्था में रहे, हर एक अवस्था में उसका, जैसे वो जल के नैसर्गिक गुण हम ही रहते हैं, कीचड़ में रहता तब भी जल के जो गुण है वो कहीं जाते थोड़ी। उसी तरह से मैं किसी भी अवस्था में रहूं, मैं ऐसा आत्मद्रव्य हूं जिसके वो सारे गुण सदा काल उसी रूप में मौजूद रहते हैं। तो मैं जब ध्यान करूंगा तो ध्यान आत्मा के उन गुणों सहित, पर्याय सहित नहीं कि मैं संसारी हूं या वो अनंत सिद्ध बन गया, नहीं। वो ऐसा आत्मद्रव्य जो अनंत गुणों का धारी है, अनंत गुणों का हमेशा संजोए रखता है, ऐसा आत्मा मैं हूं और मुझे उसी का ध्यान कर। ये जो सब विशेषण समझाए हैं उस विशेषण खाली आपको आत्मा के में होने वाले जो चेंजेस हैं या उसमें जो परिवर्तन होने की जो क्षमता है उसके बारे में खाली बताया है। लेकिन ध्यान करने के लिए प्योर आत्मद्रव्य का ही ध्यान करना है, जहां वो गुण सदैव विद्यमान रहते हैं। तो शक्ति रूप में है या व्यक्ति रूप में है, ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। उन शक्तियों का पुंज मैं आत्मद्रव्य, मैं अपना ही ध्यान करने वाला हूँ। और इतना मात्र ध्यान करने से ही मैं निर्विकल्प हो जाता हूँ। अगर मैं संसारी और उन पर्यायों का ध्यान करूंगा तो निर्विकल्प कैसे होगा।
उन्हीं भेदों में पड़ा रहूंगा। तो भेद खाली समझाने के लिए हैं, उनमें कहीं भ्रमित मत होना। आप ये समझ लीजिए कि ये उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, और जितना आप पहले से जानते हैं उन्हीं को जानिए। क्या जानिए? कि मैं आत्मद्रव्य हूँ और सदा काल ही अपने चतुष्टय से शोभित रहता हूँ। मैं अनंत ज्ञान का धारी हूँ, अनंत चेतना, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान दर्शन मेरे अंदर में सदा काल रहते हैं। ऐसा मैं आत्मद्रव्य, कभी जो मरता नहीं, कभी जो घटता नहीं, कभी जो खुटता नहीं, ऐसा अनोखा आत्मद्रव्य जो सुखों का भंडार है, उसका ही ध्यान करना। बाकी सब आप इग्नोर कर देना, जो जो आपने पढ़ा है, कहीं आप उसमें भ्रमित मत होना। तो अभी ये बात समझ में आई? ललित जी, ललित जी जी का जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मात्र इतना है, उन्होंने बताया इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा मतलब परमात्मा, हम और आप सबकी जो आत्मा है, सामान्य आत्मा है, उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें उसमें दोनों तरह की पर्यायों में जाने की उसमें योग्यता रहती है, संसारी अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में रहने की ऐसी योग्यता पाई जाती है। ऐसी योग्यता का धनी वो आत्मद्रव्य, वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा ध्येय है ना। इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप है, सो यह स्वरूप संसार अवस्था में शक्ति रूप है, मुक्त अवस्था में व्यक्त रूप है। ऐसा जानकर ध्यान गोचर करना चाहिए। तो अब कह रहे हैं, और आगे देखो, और आता है उसमें कि वो आत्मा का और भी विशेषण है। वो विशेषण आप जानेंगे तो उसको, उससे लाभान्वित होने के लिए तुरंत तत्पर हो जाएंगे कि ऐसा अनोखा आत्मा मेरे अंदर है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि भाई साहब ये पत्थर लेते जाइए, ये पारस पत्थर है, इसको किसी भी लोहे के टुकड़े से आप जैसे ही छुआएंगे तो वो स्वर्ण बन जाएगा। तो आप क्या करोगे? तुरंत आपको रुचि होगी कि मैं अभी करूँ उस एक्सपेरिमेंट को। रख के नहीं भूल जाओगे कि इसको देखूंगा, साहब महीने भर बाद देखूंगा, साल भर बाद देखूंगा। आपको तुरंत भाव आएगा कि इसका प्रयोग तुरंत किया जाए। आसपास बहुत सारे लोहे पड़े हुए हैं, मैं उसके ऊपर प्रयोग करूंगा। ऐसे ही जब आत्मा की जो विशेषताएं अपन पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में जब आप जानेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे। अरे ऐसा आत्मद्रव्य का धनी मैंने इसका उपयोग अब तक क्यों नहीं किया? देखो आगे बात करते हैं। हाँ, किसी की आवाज आ रही पीछे बैकग्राउंड में, शायद आरपी जैन साहब के यहाँ से आ रही है। तो था फिर भी कहते हैं 28 नंबर। अणोरपि च यः सूक्ष्मो महानाकाशतो अपि च जगद्वन्द्ये स सिद्धात्मा निष्पन्नो अत्यंत निवृत्त है। जो सिद्ध स्वरूप परमाणु से तो सूक्ष्म स्वरूप है और आकाश से भी महान है, वह सिद्धात्मा जगत से वंदने योग्य है, निष्पन्न है, अत्यंत सुखमय है। देखो ये सेंटेंस जो है आपको देखने में बहुत सरल लग रहा, लेकिन ये बहुत गूढ़ है। क्या लिखा उन्होंने? जो सिद्ध स्वरूप परमाणु से तो सूक्ष्म स्वरूप है, जो सिद्ध स्वरूप परमाणु से तो सूक्ष्म स्वरूप है। सिद्ध स्वरूप कैसा है? जो सिद्ध अवस्था है, वहां सिद्ध अवस्था में तो परमाणु रहता ही नहीं, क्योंकि वहां तो देह ही नहीं रहती। तो इसलिए वो जो परमाणु है, सबसे सूक्ष्म जो जिसे माना जाता है, उस परमाणु से भी सूक्ष्म अवस्था उस सिद्ध स्वरूप की है, अर्थात वो प्योर आत्मा की है। और आकाश से भी महान है। आकाश से महान क्यों है? क्योंकि आत्मद्रव्य न केवल लोक के बारे में, बल्कि अलोकाकाश में भी अपने ज्ञान के प्रभाव से पूर्णतः अवगाहित हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। इसलिए आकाश से भी महान। लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों के बारे में युगपत जानने वाला, सब में फैल करके उसका, उस अवगाहन में फैल करके उसका ज्ञान करने वाला, ऐसा वो आत्मद्रव्य आकाश से भी महान। दो बात क्लियर हुई आपको? सबसे पुद्गल द्रव्य में सबसे सूक्ष्म द्रव्य जो है, वो उसका परमाणु होता है। उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं होता। जो कर्मांड वर्गणाएं होती हैं, जैसे हमारा जो औदारिक शरीर होता है बाहर का, वो स्थूल होता है।
उसके अंदर का तेजस शरीर जो है उससे ज्यादा सूक्ष्म होता है, और उससे भी सूक्ष्म होता है कार्बन शरीर। क्यों सूक्ष्म होता है? कि उसके जो परमाणु हैं वो निरंतर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं। प्रकाश की किरणें हैं जो, जिन्हें फोटोन वोटोन कहते हैं, वो भी सब क्या परमाणु से ही बने। तो कैसा है प्रकाश की, वो कहीं से कहीं भी चला जाता है। अपन लेजर बीम की बात करें, इलेक्ट्रॉन बीम की बात करें, वो कितना सूक्ष्म है, कहीं से भी पार हो जाता है। लेकिन उस वो सब परमाणु कैसे बने हुए हैं ना। तो एक एक स्वतंत्र परमाणु सबसे अधिक सूक्ष्म होता है, कि ये तो सब स्कंद है। उस परमाणु की सूक्ष्मता से भी अधिक सूक्ष्मता धरने वाला ये आत्म द्रव्य है। तो सिद्ध स्वरूप का उन्होंने क्यों व्याख्यान किया? सिद्ध स्वरूप मतलब जहां परमाणु का एक दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता, ऐसी सिद्ध अवस्था वो परमाणु से तो सूक्ष्म रूप से है और आकाश से भी महान है। ऐसा आत्मद्रव्य सिद्धात्मा जगत से वंदने योग्य है। वह सिद्धात्मा जगत से वंदने योग्य है, निष्पन्न है, अत्यंत सुखमय है। निष्पन्न मतलब संपूर्ण रूप से पूर्ण हो गया है, अजन्मा है लेकिन पूर्ण है, और अत्यंत सुखमय है। इसका अर्थ समझ में आया सबको, शिवजन साहब? यस सर। सभी आकाश से महान से क्या मतलब है? आकाश से महान मतलब ये जो तुलना है हाँ पहली बार मतलब ऐसा हाँ, जानने में मैंने आई है। ये आपको बताया। अतिशयोक्ति है सर, अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति है। तो है ही, अतिशयोक्ति तो है ही। मैंने उसका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना, कि जो आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य क्या करता है? सभी जीवों को अवगाहना देता है। और अलोकाकाश क्या है? जो जहां पर की छह द्रव्य नहीं रहते, सिर्फ आकाश द्रव्य ही रहता है, उसको अलोकाकाश कहते हैं। तो लोकाकाश और अलोकाकाश मिला के संपूर्ण एक द्रव्य आकाश द्रव्य कहलाता है। और आत्मा में ऐसे गुण हैं कि वो न केवल लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है, बल्कि अलोकाकाश को भी अपने ज्ञान के द्वारा जानता है। आपने देखा जो समुद्घात होता है, तो जो केवल ज्ञानी है जब वो 14वें गुण स्थान में जाते हैं तो समुद्घात करते हैं। समुद्घात के समय उनके आत्मा के प्रदेश पूरे आकाश में फैल जाते हैं, है ना? तीनों लोक में फैल जाते हैं, सब बोलते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या है? कि उससे भी महान है, आकाश द्रव्य से भी महान है, और अलोकाकाश को भी जानता है। इसलिए महानता की यह संज्ञा इसलिए दी गई है कि व्यापकता में वो आकाश से कहीं भी कम नहीं है। अपने ज्ञान में सभी को एक साथ समेट लेता है, इसलिए वो महानता की उपमा दी गई, व्यापकता के कारण। व्यापकता एकदम। तो ये हो गया अभी 29 नंबर। यशाणु ध्यान मात्रेण सीद्यन्ते जन्म जारुजः, नान्यथा जन्म जन्मिनाम सोऽयं जगताम प्रभुर्च्युत है। जिसके ध्यान मात्र से जीवों के संसार से उत्पन्न हुए रोग नष्ट हो जाते हैं। देखो, अब ये पॉइंट नोट करना। जिसके ध्यान मात्र से जीवों के संसार से उत्पन्न हुए रोग नष्ट हो जाते हैं, अन्य प्रकार नष्ट नहीं होते, वही यह त्रिभुवन का नाथ अविनाशी परमात्मा। देखो, इसका अर्थ क्या है? कि दो तरह के रोगों की बात हो रही है। एक तो शरीर जन्य रोग, और दूसरे हैं संसार में बने रहने वाला रोग। संसार में मैं रह रहा हूं तो ये रोग है ना मेरा, इसमें जन्म होते रहते हैं, इसमें मरण होते रहते हैं, तरह तरह के शरीर प्राप्त होते रहते हैं। मैं बार बार उग आता हूँ, जैसे बीज उगता है ना, वैसे मैं बार बार उग जाता हूँ, और बार बार 84 में भ्रमण करता रहता हूँ। ये सारा संसार रूपी रोग मेरे साथ लगा हुआ है, जिसमें देह के रोग भी शामिल है, पर्याय जन्य भी शामिल है। तो ऐसे रोगों को अगर मुझे नष्ट करना है, जड़ मूल से नष्ट करना है, तो उसका एक ही उपाय है कि मैं अपने आत्म द्रव्य को भली भांति चिंतन करूं। उसके ध्यान मात्र से ही मेरे ये ऊपर ऊपर के रोग तो नष्ट हो ही जाते हैं। जिन पर्यायों में ये रोग होते हैं, जिन शरीरों में वो रोग होते हैं,
उन शरीरों की उत्पत्ति ही बंद हो जाती है। फिर कहाँ से रोग होंगे? न केवल शारीरिक रोग बल्कि मानसिक रोग भी। उन पर्यायों में रह करके मैं कितनी पीड़ाओं का अनुभव करता हूँ, कैसे कैसे दुख और संकट मैं सहता रहता हूँ, कभी चैन से मैं बैठ नहीं पाता। ये समस्त संसार जाति के रोग, उनको नाश करने का एकमात्र औषधि और उपाय है, वो है ध्यान। किसका ध्यान? उस आत्मा का ध्यान जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो जो मुनिराज आदि जो ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान तो वो लगाते किस लिए है? वो ध्यान लगा रहे हैं अपने आत्म तरफ में स्वभाव में लौटने के लिए, इस संसार से निकलने के लिए। लेकिन साथ साथ ही अगर उनके शरीरों में किसी तरह की पीड़ाएं रोग आदि हैं, तो वो उन्हें परेशान नहीं करती, वो पीड़ाएं भी यूं ही निकल जाती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ने देखे ना, कि किसी को वादिराज मुनिराज को कोढ़ था, 700 वर्ष तक कोढ़ रहा। और भी बहुत सारे मुनियों को बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बहुत सारों को जो मनुष्यकृत उपसर्ग आदि होते हैं शरीरों के ऊपर में, लेकिन वो ध्यान से डिगते नहीं है। किस आशा में? कि ये पर्यायगत तो संकट जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाने वाले हैं, एक बार मैं स्वभाव में लौट भर आऊं, फिर कोई संकट रहेगा ही नहीं। इसलिए वो उस ध्यान को मामूली ना समझने का उपदेश दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? कि जिसके ध्यान मात्र से जीवों के संसार से उत्पन्न हुए रोग नष्ट हो जाते हैं, मतलब संसार जाति के अन्य प्रकार वो नष्ट नहीं होते। संसार के रोगों को कैसे नष्ट करोगे? शरीर आदि के रोग तो अगर उनकी कालब्धि आ गई है, तो आपके औषधि आदि के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से उनका किंचित निवारण हो सकता है। लेकिन संसार में ही बने रहोगे, क्योंकि संसार से निकलने की युक्ति हाथ लगी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि और कोई उपाय नहीं है ना। उसमें अपन विनय पाठ में पढ़ते हैं ना, कि इस संसार से निकलने का और कोई उपाय है नहीं, यही वही यह त्रिभुवन का नाथ अविनाशी आत्मा है। 30 नंबर का, विज्ञातमपि निःशेषम यद ज्ञानाद पार्थकम यस्मिश्च विदिते विश्वम ज्ञातुमेव न संशय है। जिस परमात्मा के जाने बिना अन्य समस्त जाने हुए पदार्थ भी निरर्थक हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि जिसका स्वरूप जानने से समस्त विश्व जाना जाता है। बल क्या बोले? जिस परमात्मा के जाने बिना अन्य समस्त जाने हुए पदार्थ भी निरर्थक हैं। बाकी अपन सब जैसे हमने सब फिजिक्स पढ़ ली, हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, हमने और कुछ पढ़ लिया, तो जब हम पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? अगर अपन लौकिक शिक्षा की बात भी करें, तो सब इसलिए पढ़ता हूँ कि वो उन सिद्धांतों को मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रयोग करूंगा। मैंने न्यूटन के गति के सिद्धांत पढ़े, मैंने रिएक्शन और उसका जो प्रति रिएक्शन के बारे में पढ़ा, तो उन सब सिद्धांतों को जान करके मैं अपनी दैनिक चर्या में उनका उपयोग करूंगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। कोई मुझसे कहेगा क्यों पढ़ रहे हो साहब ये फिजिक्स या केमिस्ट्री या ये सब जो साइंस क्यों पढ़ रहे हो? अरे ऐसे ही बस मन किया कि पढ़ लेते हैं तो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो कोई कार्य होता नहीं जो निरर्थक किया जाता है। तो बिना उसकी उपयोग के वो सारी जो शिक्षा दीक्षा है वो निरर्थक होती है। उन्होंने बोला ना, उसी प्रकार से जो हम जिस विद्या को हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो विद्या किससे संबंधित है? मुक्ति की अभिलाषा वाली बात किसके लिए लागू होती है? आत्मा के ऊपर लागू। तो बोल रहे हैं जिस परमात्मा के जाने बिना, उसको जानोगे ना, तभी तो अपन बोलेंगे कि ये शरीर मिलते हैं उसको, या उसके शरीरों में को भोजन आदि की प्राप्ति होती है। सारी चीजें किसके इर्द गिर्द घूमती है? आत्मा के। आत्मा के महात्म के कारण ही उसको मिलने वाले शरीर की अनुकूलता के लिए मैं प्रयत्नशील रहता हूँ। उसको ही मैं आत्मा, भले ही मैं गलती से शरीर को आत्मा समझ लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा का स्वरूप मैं मानता हूँ। तो जिस परमात्मा के जाने बिना अन्य समस्त जाने हुए पदार्थ भी निरर्थक हैं। क्यों जान रहे हो साहब?
कि रसगुल्ले का क्या करोगे? वो कुछ नहीं साहब, फेंक दूंगा। तो ये और जो चीजें पड़ी हुई हैं, फ्रूट वगैरह सब्जी, इनका क्यों, क्या करने वाले हैं, उनसे पता नहीं क्या करने वाले। जब तक उनका उपयोग करने वाला हमारे संज्ञान में नहीं होता, तब तक हम उन पदार्थों को व्यर्थ में जानने की चेष्टा भी नहीं करते। उनके पीछे रहने वाला मैं ही उन्हीं के लिए सब कामनाएं करता हूँ। तो जो मैं हूँ उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेना परम आवश्यक है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व, जिसका स्वरूप जानने से समस्त विश्व जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक थोड़ा सा आपको कोई ज्ञान दे दिया जाए कि आप एक काम करो, जिस छोटे से गांव में, शहर में आप रह रहे हो, उस शहर के बारे में पूरी स्टडी करो। कितने जीव यहाँ रहते हैं, उनमें कितने पुरुष हैं, कितने स्त्रियां हैं, कितने और जो है दूसरे जीव हैं, और वो कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी क्या क्या लाइफ स्टाइल है, क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, कितनी दूर चलते हैं, उनके शरीर कैसे हैं, उनके आसपास रहने वाले जो वनस्पति आदि है वो कैसी है। छोटे से गांव के बारे में पता करके बताओ ना। आप बोले कि साहब ये तो संभव है नहीं, मैं थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ सकता हूँ, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ सकता हूँ, थोड़ी गणित कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बाकी मैं सभी चीजों चीजों को तो नहीं जान सकता, भले ही छोटे से गांव के क्यों ना कहो। तो वो कह रहे हैं कि न केवल हम किसी एक पर्याय में पढ़ लिख करके उनके बारे में न जान पाते हैं, बल्कि उन सारी पर्यायों में स्वयं ही मैं रह करके देख आया हूँ। एक एक पर्याय में मैं रहा हूँ। शेर कैसा होता है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, उसका शरीर कैसा होता है, उसकी अंदर में भाव कैसे होते हैं, मैं स्वयं शेर बना, उस पर्याय का पूर्ण अनुभव किया। मैं बकरी बना, मैं चींटी बना, मैं छिपकली बना। 84 लाख योनियों में जो जो योनि है सब मुझे मिली, और मैंने सब में अच्छे से उनको अनुभव किया। वो वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। बोले देखना तो क्या है, मैंने तो भोगा है, उन पर्यायों को जिया है साहब मैंने। संसार की कोई पर्याय, कोई परमाणु ऐसा नहीं जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया हो। तो फिर क्या तुम्हें याद होगा ना, पूरा ज्ञान हो गया होगा, अब तक तो पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ गए। बोले नहीं साहब, पर्यायों में तो अनादिकाल से घूम रहा हूँ 84 लाख में, लेकिन आप पूछो तो मुझे किसी का भी ज्ञान नहीं है। तो क्या करूं? बोले साहब अब तो कोई ऐसा हवाई जहाज या कुछ ऐसा बना लूं कि वो पूरी पृथ्वी का चक्कर काटे और सब एक एक जगह में देख आऊं। बोले इससे भी ज्यादा इंटीमेट होके तुम देख आए हो, लेकिन फिर भी जान कहाँ पाए? तो बोले एक ही उपाय है समस्त सृष्टि को एक साथ जानने का। एक ही उपाय है, वो क्या है? केवल ज्ञान। जिसका स्वरूप जानने से समस्त विश्व जाना जाता है। केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान। जैसे उन्होंने बोला ना, इनके यहाँ वैष्णवों में कथा चलती है कि शंकर जी ने बोला, उनके दो पुत्र थे ना, वो गणेश और एक और क्या नाम था उसका, कार्तिकेय। कार्तिक, कार्तिकेय। उनसे बोला कि तुम में से जो भी पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा के जल्दी आ जाएगा, उसको मैं पारितोषिक दूंगा। तो दोनों गए, तो एक ने क्या किया, उनका ही परिक्रमा लगा के खड़ा हो गया। उसने बोला कि 3 लोग के नाथ आप है ना, मैं वहां क्यों जाऊं इधर उधर भटकने के लिए, आपका चक्कर लगा दिया तो हो गया 3 लोग का, है ना। इतना बेगावी था। उसी प्रकार से यहाँ वो बोलते हैं कि संसार को जानने की अगर अभिलाषा है, सुख कहाँ मिलेगा, ये सब जानने की अभिलाषा है, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सबको पढ़ने से मिलने वाला नहीं। 84 लाख योनियों को है जीने के कारण भी मिलने वाला नहीं। उसका बहुत सरल उपाय है कि सर्वज्ञ बन जाओ और एक क्षण में ही समस्त लोकालोक को जान लो। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जिसका स्वरूप जानने से समस्त विश्व जाना जाता है, उस आत्मा को मैं क्यों ना जानूं। जानने का अर्थ, यहाँ ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यानस्थ होकर के मैं आत्मा को ही तो जानूंगा। ध्यान और उसको इंटीमेट सी से जानना अलग अलग नहीं है। तन्मय होना जिसे कहते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान में हम दो बातें होती हैं। एक तो
बोलते हैं कि वो लोकालोक को जानते हैं, स्वपर का ज्ञान रखते हैं। स्वपर का अर्थ क्या है? स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। हमको क्या है, स्व का जानने की उतनी महिमा नहीं आती, पर को जानने की बहुत महिमा आती है। अरे साहब वो सबके बारे में जानते हैं। वो आजकल आ रहा है ना, बागेश्वर बाबा के बारे में आ रहा है आजकल, कि उसके दरबार में जो भी जाता है वो उसको पहले ही बता देते हैं कि तुम क्या पूछने आए हो। वो लोग चमत्कृत हो जाते हैं, उससे पहले ही वो चिट्ठी लिख के उसको पकड़ा देते हैं कि तुम्हें ये चाहत है इसलिए तुम आए हो। आजकल टीवी पे बहुत बहस चल रही है। तो ज्ञान की महिमा है कि कौन कितना जानता है, और दूसरों के बारे में जानने वाले को हम जगत जो है बहुत चमत्कारी मानता है। तो जब स्व पर का ज्ञायक बताते हैं केवल ज्ञान को, तो हम स्व का ज्ञान की उतनी महिमा नहीं गाते, हम पर की गाते हैं। अरे साहब वो केवल ज्ञान में समस्त लोक का लोक दर्पणवत झलकते हैं। और तो और साहब वो समूचरण में मैं गया था, तो 7 भाव मेरे दिखाई दिए साहब, गजब हो गया। तो गजब ऐसा, इससे भी ज्यादा गजब हम खुद कर सकते हैं ना। 7 भाव तो क्या, अनंत भाव देख सकता हूँ, लेकिन पर को देखने की उतनी उनकी मंशा तो होती ही नहीं। स्वर का ज्ञाता उनको किस लिए कहते हैं कि स्व को तो वो तन्मय होकर के देखते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, जानते क्या है, जानते ही रहते हैं, निरंतर जानते हैं। और पर को जानने की कोई अभिलाषा नहीं। वो तो उनके ज्ञान की स्वच्छता के कारण वो सभी दृश्य उसमें परिलक्षित होते हैं। इस तरह से पर को जानते हैं। उसको पर को जानने में उन्हें कोई खुशी खुशी नहीं मिलती, कोई आनंद नहीं मिलता, वो तो स्वयं ही उसमें परिलक्षित हो रहे हैं ज्ञान की स्वच्छता के कारण। बाकी तो असली उनका लाभ स्व को जानने में, स्व के आनंद में डूबे रहने में ही तो है। उसी आनंद को तन्मय होकर के जानना कहते हैं। ऐसा वो केवल ज्ञान की शक्ति वाला आत्मा मैं स्वयं हूँ। अपना बहुमान करना, ऐसे आत्म तत्व का स्वामी मैं स्वयं हूँ। है अगला देखिए, उसमें डुबकी लगाने का ही हमको तरीका बता रहे हैं, आत्मा तो हम है ही नहीं। 31 नंबर यत्स्वरूपा परिज्ञानान् नात्म तत्वे स्थितिर्भवेत् यज्ञात्वा मुनिभिः साक्षात प्राप्तम तस्यैव वैभवम्। जिस परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना आत्म तत्व में स्थिति नहीं होती है, और जिसको जान करके मुनि गणों ने उसके ही वैभव को यानी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात प्राप्त किया। यहाँ जो परमात्मा शब्द उपयोग में आ रहा है वो आत्मा के लिए ही समझना, ये किसी और परमात्मा की बात नहीं हो रही। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब कौन से परमात्मा की बात हो रही। मैं ही तो परम आत्मा हूँ। तो यह क्या बोल रहे हैं, जिस परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना, जो स्वरूप हमने जाना ना आत्मा का, उसको जाने बिना आत्म तत्व में स्थिति नहीं होती है। कोई आपको बोले कि साहब ये जो आपके सामने मैं एक केमिकल लाके देता हूँ, इसको आप देख के बताओ कि ये क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना पूरा उपयोग उसमें लगा दूंगा। उसको पलटी करूंगा, इधर से देखूंगा उधर से देखूंगा, दुनिया भर के उसमें एक्सपेरिमेंट करूंगा, हो सकता है चख के देखूं उसको, दबा के देखूं, ये सब करूंगा क्योंकि मुझे उसका स्वरूप जानना है। तो ये बोल रहे हैं जिस परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना आत्म तत्व में स्थिति नहीं होती है, उसमें आप स्थिर रह ही नहीं सकते। आपका उपयोग उसमें लगेगा ही नहीं जब तक आप जानेंगे नहीं। लोगों ने आपको बहुत सारी बातें बताई कि साहब आपको मैं एक पुड़िया देने वाला हूँ, इस पुड़िया के अंदर में बहुत सारे ऐसे ऐसे गुण हैं, तो मैं उसको खोलने का उपक्रम करूंगा, उसमें क्या क्या गुण हैं उन जो जो मुझे बताए गए उनकी परीक्षा करूंगा, अर्थात उसमें अपने उपयोग को लगा दूंगा। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, ये पहले मैं उस परमात्मा के स्वरूप को जानूं कि क्या स्वरूप है, और जब स्वरूप जान लूंगा तो फिर मैं उसमें स्थिर हो जाऊं, निकलने का भाव ही नहीं आएगा। वो इतने गुणों का धारी मैं,
सर्व सुख और आनंद का स्रोत, यहाँ से निकल के कहाँ जाऊं? और जिसके ध्यान करके मुनिगणों ने उसके ही वैभव को, यानी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात प्राप्त किया। किसी ने आपको बोला कि साहब ये मैं आपको एक चीज देता हूँ, इसको आप यूज करके देखिए, जैसे पारस पत्थर ही दे दिया आपको कि आप तुरंत देखिए इसका प्रभाव, तो मैंने उसको लगाया पास के टुकड़े से और वो स्वर्ण बन गया साक्षात। फिर मैं दूसरे से कहूंगा ना, साहब ये पत्थर में वास्तव में गुण है, तुम्हें कैसे पता? साहब मैंने साक्षात किया है, साक्षात अनुभव किया। चिंतामणि रत्न दे दें कि इसमें आप जो भी आप चिंतन करोगे वो चीज प्राप्त हो जाएगी, तो आप तुरंत एक्सपेरिमेंट करोगे उसको, और फिर अपना एक्सपीरियंस सबको बताएंगे कि मैंने साक्षात इसका अनुभव किया। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मुनि गणों ने उसके ही वैभव को साक्षात प्राप्त किया, कहीं और से नहीं लाया, वो वैभव मेरे पास ही तो था, उसकी विधि मुझे नहीं मालूम थी। पहली बात तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि ऐसा मैं आत्मद्रव्य हूँ, फिर ऐसा मालूम भी पड़ गया तो उसका अनुभव करने का मुझे ज्ञान नहीं था। नीचे से ऊपर तक की अभी जो हमने जो सीक्वेंस पढ़ी, जैसे इंद्रिय विषयों का त्याग किया हमने, इंद्रियों का संयम किया, कषायों का त्याग किया, मन को वश में किया, मन को निर्भर किया, प्राणायाम आदि किए, और यहाँ तक की जो हमारी यात्रा थी, वो यात्रा उस आनंद के स्रोत तक ले जाने की व्यवस्था थी, उपक्रम था। उसी उपक्रम में अभी वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए आचार्य, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम अभी बहुत कमजोर हैं, इसलिए वो बार बार हमको उस आत्मद्रव्य का महत्व समझा रहे हैं, हर तरह से हमारे अंदर वो रुचि उत्पन्न कर रहे हैं। साहस तो हमें पहले से आ गया था, अब तो रुचिवान होकर के उस आत्मद्रव्य की एक एक बारीकी को मैं जान लेना चाहता हूँ। है ना? आप देखो कोई जासूस होते हैं ना, जो दूसरी जगह पे जब भेजे जाते हैं तो उनको उस जगह का पूरा मैप बना के दिया जाता है। आप अभी यहाँ खड़े हो, यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको ये मिलेगा, वहां जाओगे तो वो मिलेगा, उससे और आगे ये मिलेगा, तो वो उसमें पूरे निपुण हो जाते हैं। इस कारण से जब वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं वो सारी व्यवस्था और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही आचार्य मुझे अपने आत्मद्रव्य में पाई जाने वाली समस्त बारीकियों से मुझे अवगत कराना चाहते हैं, जिससे जब मैं उस आनंद में डुबकी लगाऊं तो आनंद में कमी ना आए। जो आनंद से भरा हुआ वो स्रोत है, उस आनंद को पूर्णता से प्राप्त करूं, इसलिए उस आत्मद्रव्य को संपूर्ण रूप से जानना आवश्यक है। 32 नंबर, सएव नियतम ध्येय स विज्ञेयो मुमुक्षुभि अनन्य शरणी भूये तद्गतेनान्तरात्मना। मुक्ति की इच्छा करने वाले मुनि जनों को वह परमात्मा ही नियम से ध्यान करने योग्य है, अतएव अन्य समस्त शरण छोड़कर उसमें ही अपने अंतरात्मा को प्राप्त करके जानना चाहिए। क्या बताया? मुक्ति की इच्छा करने वाले मुनि जनों को वह परमात्मा ही नियम से ध्यान करने योग्य है। कौन सा परमात्मा? स्वयं के अंदर विराजित परमात्मा। अतएव अन्य समस्त शरण छोड़कर उसमें ही अपने अंतरात्मा को प्राप्त करके जानना चाहिए। है ना? बहुत सारे जो इससे नीचे की भूमिकाओं में होता है, अपन बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, ब्रह्मम शरणम गच्छामि, ईश्वर शरणम गच्छामि, जो भी सब गच्छामि है वो सब नीचे की भूमिका में है। अब किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं, है ना? जब ब्रह्मम शरणम कहते हैं तो स्व के शरण में जाना, है ना? ब्रह्म का अगर शरण कहे, धर्म का शरण कहे, धर्म तो शरण का करने का जो है अर्थ क्या है? स्वभाव में जाना। तो यहाँ किसी परमात्मा विशेष की बात नहीं, मैं स्वयं ही वो परमात्मा हूँ, उससे अधिक कोई शरणवान नहीं है, उसी की शरण में जाऊं।
अपने अंतरात्मा को प्राप्त करके जाना चाहिए, अन्य समस्त शरण को छोड़कर। जब कभी हम विशेष संकट में हों, सब तरह से हमें संसार में दुख ही दुख दिखाई दें, हम मुसीबतों में फंसे हुए पुकारते हैं, पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? इस साहब मैं पांचों परमेष्ठियों से अनुनय विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इन संकटों का निवारण कर दो प्रभु। और मैं लोगों को ही बताता हूँ साहब, वो नमोकार मंत्र में बड़ी ताकत है। एक बार मुझे ऐसा संकट आ गया था, मैंने नमोकार मंत्र का जाप किया, मेरा संकट दूर हो। तो बोलते हैं कि जिसके आश्रय से, वो पंच परमेष्ठी भी जिनका आश्रय लेते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, तुम डायरेक्टली उसी का ध्यान क्यों नहीं करते? हम जो छोटे मोटे देवों को जो पूजते हैं ना, बहुत सारे लोग जो है कुल देवियों को पूजते हैं, या जो अपना साहब क्षेत्रपाल को पूज रहे हैं, तो पद्मावती को पूज रहे हैं, किस लिए पूजते हैं? ऐसा उन्होंने बहुत सारे संकटों का निवारण किया, भगवान पर भी आए थे, संकट उनका निवारण किया। तो पहले तो हमारी ये धारणा ही गलत है कि भगवान के ऊपर संकटों को कोई दूर करेगा, या कोई भी किसी दूसरे को संकट को दूर करेगा, नंबर वन। दूसरी बात ये कि अगर वो जिन शासित देवी देवता हैं, तो वो तो स्वयं ही उन जिनेंद्र की उपासना करते हैं, तो उनके सेवकों की उपासना मैं क्यों करूं? मैं क्यों नहीं डायरेक्टली उनकी उपासना करूं? उसी प्रकार से जिन पंच परमेष्ठी का मैं ध्यान अपनी नीचे वाली भूमिका में करता हूँ, वे किसका ध्यान करते हैं? वे स्वयं की आत्मा का ध्यान करते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेके मैं भी क्यों ना स्वयं की शरण में चला जाऊं। तो नहीं साहब, स्वयं से उतना मजा नहीं आएगा, वो चमत्कार नहीं होंगे। ये हमारा भ्रम है, न केवल हमारा भ्रम है, हमारा साहस में कमी है, हमारे ज्ञान में कमी है, हमारी मान्यता में कमी। वरना तो जितने मनोयोग से मैं वो नमोकार मंत्र पढ़ करके पंच परमेष्ठी की आराधना करता हूँ, उतने ही मनोयोग से स्वयं की आराधना करने पर बीच के सारे विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं और मुझे प्योर चीज मिलती है। तो सवेरे गंदो तक लेते हैं ना लोग, तो बोलते हैं कि साहब वो एक तो उसमें पात्र में डाल दिया है, उसमें कहीं लौंग डाल दी है, कहीं बहुत लोगों ने ले लिया, तो साहब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती, पोटेंसी कम हो जाती है साहब। इसलिए मैं तो डायरेक्ट लेता हूँ जहाँ अभिषेक होता है, पुजारियों को ये मिलता है ना मौका, तो वहां हमको प्योर चाहिए, कोई मिलावट नहीं चाहिए। उसी प्रकार से पंच परमेष्ठी का माध्यम लोअर लेवल पर लेना तो ठीक है, अवलंबन, लेकिन ऊपर की भूमिकाओं में वो जिसका आलम्बन लेते हैं, उस आत्म द्रव्य का आलम्बन मैं भी लूं, उस प्योर तत्व का आलम्बन लूं ना, जो सभी उपाधियों से रहित है, ना अरहंत है, ना सिद्ध है, ना आचार्य, ना उपाध्याय, समस्त उपाधियों से रहित जो प्योर फॉर्म में जो आत्मद्रव्य है, वही मैं हूं। उसका वो चिंतन करना सिखा रहे हैं। छोटे मोटे जो संकट आए उनकी तो बहुत दूर की बात है, या तो इतना बड़ा संकट है संसार में फंसे रहने का, उससे निवृत्ति का भी एकमात्र यही उपाय है। तो ये हमने 32 पढ़ा, एक और मैं लास्ट पढ़ूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। 33 नंबर, अवागोचरम व्यक्तमनंतम शब्द वर्जितम अजम जन्म भ्रमातीतम निर्विकल्पम विचिंतयेत। जो वचन के गोचर नहीं, उद्गल के समान इंद्रिय गोचर नहीं, ऐसा अव्यक्त है जिसका अंत नहीं है, जो शब्द से वर्जित है, अर्थात जिसके शब्द नहीं, जिसके जन्म नहीं, ऐसा अज है तथा भव भ्रमण से रहित है। ऐसे परमात्मा को जिस प्रकार निर्विकल्प हो, उस प्रकार ही चिंतन करे। देखो क्या बताया उन्होंने, जो वचन के गोचर नहीं, वचन के गोचर मतलब जो वचन किसके होते हैं, वचन बनते हैं पुद्गल से, पुद्गल के होते हैं ना वचन। जो वचन के गोचर नहीं, वचनों से कहा नहीं जा सकता,
वचनों से अनुभव नहीं किया जा सकता। पुद्गल के समान इंद्रिय गोचर नहीं है। ऐसे पुद्गल आंखों से तो ये पांचों इंद्रियों से कहीं ना कहीं ग्रहण होते हैं ना, सुगंध आदि है, उसके परमाणु नाक से महसूस होते हैं, अनुभव होते हैं। शब्द आदि हैं, साउंड एनर्जी है, वो कान से ग्रहण होते हैं। चक्षु इंद्रिय से जो है दृश्यमान चीजें होती हैं, स्पर्श इंद्रिय से पकड़ में आते हैं। तो ऐसे किसी भी इंद्रियों से जो जाना नहीं जाता, ऐसा अव्यक्त है कौन? आत्मद्रव्य, जिसका अंत नहीं है। अंत है क्या? जो कभी समाप्त ही नहीं होता, मरता ही नहीं, मिटता ही नहीं, ऐसा अनंत है। यह अनंत का अर्थ क्या है? इसका अंत नहीं। जो शब्द से वर्जित है, मतलब शब्दों के द्वारा जिसे कहा नहीं जा सकता, अर्थात जिसके शब्द नहीं, जिसके जन्म नहीं, ऐसा अज है यानी अजर है, तथा भव भ्रमण से रहित है। ऐसे परमात्मा से जिस प्रकार निर्विकल्प हो, अपन बोलते हैं भव भ्रमण से रहित है। आत्मा भव भ्रमण से रहित है क्या? है, अभी अपन ने डिस्कस करेंगे इस बात को। ऐसे परमात्मा को जिस प्रकार निर्विकल्प हो उस प्रकार ही चिंतन करे। चलिए मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर। ललित जी ये क्या बोल रहे हैं? हमारा भाव भ्रमण से रहित है क्या? हम तो इतने भ्रम, अभी तो घूम के आए। अभी सिद्धात्मा कह सकते हैं भव भ्रमण से मुक्त है। हाँ, अदरवाइज तो जो जीवात्मा है, हाँ, संसारी जीव की आत्मा, तो वो वो तो भवा में भटक ही रही है। बराबर। तो भाव भ्रमण से रहित वो कब तक है? देखो, ये मुख्य बात क्या है, मैं किस आत्मा की कल्पना कर रहा हूँ? जो प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म में है तो उस भाव भ्रमण है ही नहीं। सिंपल बात है। ऐसे परमात्मा को जिस प्रकार निर्विकल्प हो उस प्रकार ही चिंतन करे। यहाँ आपके सामने भोजन रख दिया गया, तो भाई साहब ये भोजन करिए आप बोलोगे साहब ऐसा है कि मुझे तो लिक्विड चीजें ज्यादा पसंद है। कोई बोलेगा मुझे साहब वो चावल को दाल में मिला के खाने में अच्छा लगता है। कोई बोला मुझे सारी सब्जियां मिला के खाने में अच्छा लगता है। तो अपन क्या बोलेंगे? साहब आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो ना। सामग्री आपके सामने रख दी गई है, अब आप मालिक हैं, जैसे चाहो यूज करो। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जैसे भी चाहो, जिस तरह से आप निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाओ, वो उपाय धारण कर लेना। हमने तो बता दिया, जब निर्विकल्प हो जाओ तो समझ लो आपने मंजिल प्राप्त कर ली। और निर्विकल्पता का अर्थ क्या है? निर्विकल्प शब्द ही ऐसा है जो आकुलताओं से परे है। सारी आकुलताएं हमारी विकल्पों की तो है। साहब आप संकल्प विकल्प में मत पड़ो। दूसरे लोग, हर कोई कह देता है साहब आप टेंशन मत लो। ये सब जो टेंशन है, आकुलता, विकलता है, ये विकल्प है, ये सारे दुखी करने के निमित्त बनते हैं। इन सब से परे हटने के लिए एकमात्र उपाय है स्व में विचरण करना, स्व में ही ध्यानस्थ हो जाना। ध्यान करने करने के बाद में, जैसे अभी तो बोले 20 मिनट का ध्यान करना है या इतने मिनट का ध्यान करना, फिर वो जो ध्यान होगा वो कैसा ध्यान होगा? परमानेंट ध्यान होगा। ध्यानस्थ अवस्था ही बनी रहेगी, है ना? ध्यानस्थ अवस्था का अर्थ क्या है वहां पर? किसी तरह के विकल्पों वाला ध्यान नहीं। अब मैं तन्मय हो गया। जैसे लकड़ी अपने स्वभाव में तन्मय है, लोहा अपने स्वभाव में तन्मय है, समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में तन्मय है, ऐसा ही तन्मय मैं हो जाने वाला हूँ। मेरे अंदर वो चेतना है, मैं उसका दुरुपयोग करके तन्मय नहीं होता अपने स्वभाव में, इधर उधर भटकने लगता हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं। अब जब समझ आ रही है तो अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो समझ, जिसके कारण मैं स्व में स्थापित होकर निर्विकल्प होकर के उस सुख समाधि का अनुभव प्रत्यक्ष करूंगा। आज चिरंजीव नहीं आया शायद।
तो कैसा आपको ललित जी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि अपने को ऐसा लग रहा है कि सब बातें ही है, ये हवाई हवाई बात? नहीं नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हाँ बहुत एकदम स्पष्ट आ रही है एक्चुअली। हाँ। तो ये जो हमारी जो स्पष्टता है, ये हमको एक दिन जो है बहुत जल्दी उस लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत सहायक होने वाली है। इसमें अपने आप को कम करके मत आंकना कि साहब ये तो मुनियों की बात है, शुभचंद्राचार्य जी ने मुनियों को उपदेश दिया है, हम तो बीच में ही हमें मिल गया तो हम सुन रहे हैं, है ना। ये सभी के लिए कहा जाता है, और मुनि के लिए उपदेश देने से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे हमसे कोई कहते भाई साहब ये आप जितने भी जो प्रमुख लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो ही सब यहाँ खड़े हों, बाकी सब चले जाओ। तो और जो इंजीनियर नहीं, उनके मन में क्या भाव आएगा कि काश मैं भी इंजीनियर होता तो मैं भी यहाँ सुनता। ऐसे ही हमको मुनि बनने की प्रेरणा दी जा रही है कि ये उपदेश मुनियों के लिए है और तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई साहब कैसे नहीं हो पाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर भरने के लिए उन्होंने ये इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जिसमें मुख्य रूप से मुनि और गौण रूप से समस्त हम जैसे लोग भी शामिल हैं। आचार्य श्री ने इसमें तरह तरह से आत्मा की महिमा बताकर मोटिवेट कर रहे हैं कि ध्यान में चले जाओ। बराबर। तो कुछ मोटिवेशन आ रहा है क्या नीता जी? मोटिवेशन तो आता है लेकिन रहता नहीं है। टिकता नहीं है। टिक जाए। देखो शुरू की अवस्थाएं सब ऐसी ही होती हैं। जो आज जो है अरहंत और सिद्ध बन गए हैं, वो भी तो इन्हीं दशाओं से होके गुजरे ना। तो इसलिए कहीं भी अपने आप को हतोत्साहित मत होने देना। ये हमारा प्रयास निरंतर जारी रखना। विद्यासागर महाराज कहते हैं ना, दुनिया कुछ भी कहे, आपका यश पहले या ना पहले, आपको कोई अच्छा कहे बुरा कहे, इस बात की चिंता मत करना। आप अपने काम में लगे रहना, और एक दिन विजय श्री आपके चरण चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कल अपन इसी को चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। इसका टॉपिक ही देखो, सवीर ध्यान है। सवीर ध्यान में न केवल हमारे में साहस भर दिया गया है, बल्कि अब वो अंतिम जो पहलू है, जिसके माध्यम से किसमें ध्यानस्थ होना है, उसको भली प्रकार जानने के लिए बहुत सारे अभी और दोहे आएंगे, जिसमें आपको अपने आत्मा की महिमा पर विश्वास होने लगे। तो चलिए अभी समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। ज्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन वैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कारमन।